छोड़े। ये कपालभाति, इसको एक बार फिर से दोहराएं। अपना संपूर्ण ध्यान। कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है। ये पूरे हमारे चेहरे को दीप्तिमान तथा जीवंत बनाए रखता है। ये 7 पाचन अंगों को भी शक्तिशाली बनाता है। सुखासन की स्थिति में रहें। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठे रहें। पीठ में सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। के साथ शरीर को शिथिल कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखें, फिर दाईं हथेली नासाग्र मुद्रा में रखें। आप हमारे योगा कोऑर्डिनेटर्स की तरफ देख सकते हैं। का उंगली बाईं नासिका पर रखें। मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़ कर रखें। अब दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखें। बाईं नासिका रंध्र खोलें, फिर बाईं नासिका से श्वास को नासिका बंद कर लें। अब दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर वहां से श्वास को बाहर छोड़ें। उसी तरह दाईं नासिका से एक बार श्वास को ग्रहण करें, दाईं नासिका को बंद कर लें, फिर बाईं नासिका खोलें और उसके द्वारा श्वास को बाहर छोड़ दें। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक इससे हमारे काम करता है। ये इवन हमारे जो मस्तिष्क में एकाग्रता है उसको भी कम करता है, फिर जीवन शक्ति बढ़ाता है। ये कफ विकारों को भी कम करता है। टॉन्सिलाइटिस, कफ संबंधित विकार एवं जिसको अधिक सर्दी लगे वो पेशेंट कृपया इस आसन का अभ्यास ना करें। अब जीभ को किनारों से मोड़कर खाएं, फिर मुख को जीभ को अंदर ले जाकर मुख को बंद कर लें। अब धीरे धीरे अपने नासिका रंध्रों से श्वास को बाहर छोड़ें। ये शीतली प्राणायाम का एक चक्र हुआ। इसी चक्र को 2 से 3 बार दोहराएं। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है, वह शरीर और मन को भी शीतलता प्रदान करता है। ये से संबंधित जो रोगी होते हैं उनमें में भी ये विशेष लाभप्रद है। उनको ये आसन जरूर करना चाहिए, जिससे इनका जो हाइपरटेंशन, जो हाई ब्लड प्रेशर है, सुख आसन की स्थिति में वापस आ जाए। भ्रामरी प्राणायाम। नाक एवं कान संबंधित रोगी कृपया इस आसन का अभ्यास ना करें। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठे रहें, वे आंखें बंद कर लें। नासिका के द्वारा गहरा लंबा सांस लें। अब षण्मुखी मुद्रा होती है, वो आप योगा कोऑर्डिनेटर्स को देखें। षण्मुखी मुद्रा कहते हैं इसको। इसको धारण करें एज पर योगा कोऑर्डिनेटर। मुद्रा को धारण करें। अब धारण करने के बाद धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास बाहर छोड़ते समय एक चक्र हुआ, इसको 2 बार दोहराएं। इसी तरह बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए केवल अपनी भुजाओं के बीच अपनी आती जाती पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। ध्यान एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता एवं मनोबल को भी बढ़ाता है। ध्यान आत्मा अनुभूति की ओर भी ले जाता है। मस्तिष्क को शांत और निश्चल रखता है। माँ का शीत दुख भागवे। ओम शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो एवं कोई दुखी ना हो। And the main purpose of celebrating this is so that the yoga which has originated from India, it spreads all over the world. और इस सेशन से
मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा स्टाफ स्पेशली जो मेरे ऑफिस में काम करता है मोस्ट ऑफ दैम आर हियर, तो उनसे उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ इम्प्रूव होगी। एंड थैंक्स टू डॉक्टर दीपक और जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स आए हुए। मेडिकल फ्रेटर्निटी में जिस प्रकार आजकल डिजीज़ आ रही है उस हिसाब से योगा को प्रमोट करना कितना जरूरी है? देखो, मैं पहले भी बोलता हूँ, जो आजकल जो कंसेप्ट है वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन है। हमें नेशनल मेडिकल कमीशन थोड़ा पीछे रखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर मेडिकल कॉलेज में, हर हेल्थ इंस्टीट्यूशन में आयुष सेक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स इंटीग्रेटेड मेडिसिन है कि जो बाकी सिस्टम्स हैं मेडिसिन के, उनका भी आपने यूज़ करना है। तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, नेशनल मेडिकल कमीशन से ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने ये इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करना है। तो जैसे हम जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं है, इसके बेनिफिट्स हमारे जो स्टाफ है, चाहे वो हमारा सपोर्टिव स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, चाहे जूनियर डॉक्टर्स हैं, चाहे सीनियर डॉक्टर्स हैं, सबको होता है, क्योंकि इसमें मेंटल हेल्थ पे भी फ़ायदा होता है इन कंपेयर टू फिज़िकल हेल्थ। तो इसलिए हमने भी जैसे अपने हॉस्पिटल में आयुष यूनिट चलाई हुई है, आयुष यूनिट में ये सेलिब्रेट किया है और हमने पूरे स्टाफ मेंबर्स के लिए ये रखा था कि सब लोग ज्वाइन करें। क्या देखते हैं आजकल जो ये हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं उसके लिए एक एडिशनल, जैसे आप बता रहे हैं कि आयुष साथ में होना ज़रूरी है, जैसे मल्टी मेडिसिन का स्कीम चल रही है, तो बाकी पेशेंट को क्या कहेंगे? जैसे बाकी जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, दूसरी है, तो ये भी एक चैप्टर है इसके साथ ही जुड़ा। तभी हमने एमआरटी सेक्शन पे हमारे हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक ओपीडी भी चलती है और होम्योपैथिक ओपीडी भी चलती है। जो हमारा एसोसिएटेड हॉस्पिटल होम्योपैथी का बना है, उनकी ओपीडी हम लोग जहाँ पे एसोसिएटेड हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज कठुआ में भी करते हैं। तो जो लोग हम लोग जब लोग पेशेंट से रजिस्टर करवाते हैं तो उनको ये ऑप्शन पूछते हैं हमने, किसी ने अगर आयुर्वेदिक में दिखाना है तो कुछ स्पेशल प्रोसीजर कराना है या होम्योपैथी में करवाना है तो वो वहाँ पे भी दिखा सकते हैं। तो पर्पज़ यही है कि लोगों को प्रमोट करने के लिए कि जो ये सिस्टम्स है, होम्योपैथी है चाहे जो आयुर्वेदिक है, जो इनके अच्छे पॉइंट्स हैं वो लोग वो भी यूज़ करें। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन। दैट मीन्स ऑल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इन एडिशन टू आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, जैसे यूनानी सिस्टम है, सिद्धि सिस्टम है, वो भी सब यूज़ करना है। जो एक्चुअली द अल्टीमेट कंसेप्ट इज़ जो भी सिस्टम के अच्छी चीज़ें हैं वो यूज़ करनी चाहिए। तो एक्चुअली एडवाइस है कि योगा करें डेली क्या? हाँ, बिल्कुल, योगा तो है, इंटरनेशनली प्रूव्ड है। तभी आप इंटरनेशनल योगा डे करते हैं, सो दैट योगा पूरी वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी हर कंट्री में इसका प्रमोट हो, लोग यूज़ करें। क्योंकि इसका इट्स एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि योगा से मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे काफ़ी फ़ायदा होता है। जो है इसको प्रमोट कर रहा है, इसको आगे लेके जा रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है। तो क्या देखते हैं आज के इस युग में, मॉडर्न एज में योगा कितना मैंडेटरी होगा? सर देखिए, अगर हम योगा की बात करें ना, योगा ही एक ऐसा साधन है जो हमें निरोग कर सकता है। देखो जैसे जो ये इवन हमारे जो आयुर्वेद में कहा गया है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रश्नम चे, मतलब है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की भी हमें रक्षा करनी है। बीमार व्यक्ति का तो इलाज करना ही है, लेकिन स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है वो योग सिखाता है। तो अगर हम WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली भी देखा जाए तो हेल्थ क्या है? शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक तीनों तरह से स्वस्थ होना। उसका जो मुख्य अगर हमारे पास कोई जरिया है तो वो योग है। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। तो आजकल के जो युग है जिस पे कि फास्ट लाइफ है, लोगों के पास समय नहीं है, सोने का समय भी नहीं है लोगों के पास, तो किस प्रकार कहेंगे क्या क्या? सर इसके में ये कर सकते हैं हम, वैसे देखो अगर हमारे पास ना एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से वाइब्रेक ऐप है, वो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है। वो छोटा सा योग का एक प्रोटोकॉल है 5 मिनट्स का। अगर जैसे जो लाइफस्टाइल मोस्टली आप देख रहे हैं इस टाइम है क्या, सभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, मैक्सिमम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। उसका मेन कारण है कि हम शारीरिक व्यायाम करना बिल्कुल छोड़ चुके हैं हम। तो उसके लिए वो जो वाइब्रेक ऐप है, अगर आप सभी डाउनलोड कर लें वाइब्रेक ऐप, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने जितने भी समय में सिर्फ 5 मिनट देना है आपको। वो जो योगा पोस्चर्स हैं उसमें बताए गए हैं, जो स्ट्रेचिंग वो बताई गई है, अगर वो एक आदमी या एक कोई भी करे तो वो स्वस्थ रह सकता है बिना किसी परेशानी से। तो वो भी एक पार्ट ऑफ योगा है, एक छोटा वाला योगा। जी, तो आई थिंक योगा इज मैंडेटरी। डेफिनेटली अगर आपने बिल्कुल हेल्दी रहना है तो आपको योग करना ही पड़ेगा। योग मस्ट है आज के समय में।